नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत प्रसिद्ध कथा के बारे में। महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम तो हम सभी ने सुना है। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो बहुत समय के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य के मन में ये विचार आया कि वो अपनी जो भी उनकी संपदा है उसे वो अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दें और फिर कुछ आगे के कार्य के लिए सन्निध हों। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और अपना विचार उन्हें बताया। कात्यायनी उसमें से सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्त थी, तो उन्होंने जो कुछ भी सांसारिक पदार्थ थे महर्षि याज्ञवल्क्य के पास, उन सब में अपनी रुचि प्रकट करी। लेकिन जो मैत्रेयी थी वो विदुषी महिला थी। उनके मन में विचार आया कि जिस संपत्ति को त्याग कर मेरे पति कुछ और पाने के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसी संपत्ति को फिर मैं क्या करूँगी। ऐसी संपत्ति का मुझे भी वही जानना चाहिए जो मेरे पति जानना चाहते हैं। तो फिर मैत्रेयी ने अपने पति से प्रश्न किए। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी, ये बहुत प्रसिद्ध है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो अपनी पत्नी को जो ज्ञान दिया वह एक प्रसिद्ध संवाद के रूप में है और हम सभी को ज्ञान मिलता है उससे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैत्रेयी, संसार की कामना के लिए यह संसार प्रिय नहीं होता, अपितु अपनी कामना के लिए ही हमें ये संसार प्रिय लगता है। और अगला उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि पुत्र की कामना के लिए हमें पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए ही हमें पुत्र प्रिय होता है। तो पुत्रेषणा बहुत बड़ी कामना कही गई है ना, तो इसलिए उन्होंने पुत्र से उसका उदाहरण दिया। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमें जो कुछ भी अप्रिय लगता है संसार में, वह और जो भी प्रिय लगता है उसके एकमात्र कारण हम ही हैं। अगर हमें कोई भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, स्थिति प्रिय लग रही है तो उसमें हमारी ही अपनी कामना है। वो हमें प्रिय लग रही है इसीलिए वो प्रिय है। और जिस दिन हमारी कामना वहाँ से हट जाती है, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से, उस स्थिति से, फिर वो हमें अप्रिय लगने लगती है। तो संसार में प्रिय और अप्रिय होने के लिए जो हमें प्रिय लगता है वो कारण नहीं है, वो व्यक्ति कारण नहीं है, हमारी अपनी कामना कारण है। हम अपनी ही कामना के कारण संसार की सारी स्थितियों में प्रिय और अप्रिय का भेद करते। चलिए फिर किसी और विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।